कामनाओं की पूर्ति करने वाला और समस्त दुखों को दूर करने वाला, अपमृत्यु हरण कारक, अपमृत्यु का अकाल मृत्यु का निवारण होता है। समय पर मृत्यु आती है, लेकिन इसकी पूजा करते रहने से व्यक्ति को मृत्यु समय का जो भयंकर कष्ट होता है, यातना होती है, वह भी नहीं भोगनी पड़ती और तत्काल मृत्यु हो जाती है। विवाह नहीं हो तो विवाह हो जाता है, कन्या और पुत्र सबका धन धान्यादि की वृद्धि होती है, अन्नादि का लाभ होता है और सुख शांति मिलती है। और पार्थिवम तो कलौ युगे, और इस कलयुग में केवल पार्थिव शिवलिंग ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आज भगवान शिव की विशेष पूजा के रूप में और पार्थिव शिव पूजन के बारे में हम कुछ बता रहे हैं। पार्थिव का मतलब है मिट्टी के शिवजी बनाकर उनकी पूजा करना। अब इसका अपने यहाँ जो उल्लेख है वो शिव पुराण में है। मैं आपको शिव पुराण से ही यह बात बता रहा हूँ। शिव पुराण में 7 संहिताएं हैं और उनमें प्रथम संहिता में विश्वेश्वर संहिता में 16वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है कि सूत जी पुराण कथा सुना रहे हैं, ऋषिगण सुन रहे हैं। तो ऋषियों ने एक प्रश्न किया सूत जी से, ऋषयः ऊचुः पार्थिव प्रतिमा पूजा विधानम ब्रूहि सत्तम येन पूजा विधानेन सर्वाभीष्टमवाप्यते। हे ऋषिवर, आप पार्थिव पूजा का विधान हमें बताइए, जिसके करने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और यह सर्वार्थदायकम सद्यो दुःखहरम शृणुत प्रब्रवाम। वह संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाला और समस्त दुखों को दूर करने वाला, अपमृत्यु हरण कारक, अपमृत्यु हरम कालो मृत्योश्चापि विनाशनम सद्य कलत पुत्रादि धन धान्य प्रदम द्विजा अन्नादि भोज्यम वस्त्रादि सर्वम उत्पद्यते यदा। इससे अपमृत्यु का अकाल मृत्यु का निवारण होता है। समय पर मृत्यु आती है, लेकिन इसकी पूजा करते रहने से व्यक्ति को मृत्यु समय का जो भयंकर कष्ट होता है, यातना होती है, वह भी नहीं भोगनी पड़ती और तत्काल मृत्यु हो जाती है। इससे विवाह नहीं हो तो विवाह हो जाता है, कन्या और पुत्र सबका धन धान्यादि की वृद्धि होती है, अन्नादि का लाभ होता है और सुख शांति मिलती है। कैसे करना चाहिए, तो अब इसके बारे में बताया है यहाँ कि आप पार्थिव लिंग बनाने के लिए शुद्ध मिट्टी लेकर के आइए। अब शुद्ध मिट्टी जो शास्त्रों में बताई है, उसके स्थान है तालाब के किनारे की शुद्ध मिट्टी, पानी में से खेत में 1 फीट ऊपर खोदकर नीचे जो शुद्ध मिट्टी हो, वह सर्प की जहाँ बम्बी हो उसके आसपास की शुद्ध मिट्टी, और कहीं नहीं मिले तो सबसे श्रेष्ठ है कुलाल चक्र, यानी
कुम्हार के घर से शुद्ध मिट्टी लेकर के आ जाएं। उस मिट्टी को ले आएं, कूट छान करके और बिल्कुल साफ कर लें। फिर उसमें दूध, घी इत्यादि डालकर और फिर गंगा जल की बाल्टी में गंगा जल डाल दिया और उससे उस मिट्टी को खूब गूंथ लिया। उसका परिमाण है बनाने का कि जामुन के फल के बराबर गोलियां तोड़कर और उनको इस प्रकार से रगड़कर लंबा करें। इससे ज़्यादा अंगूठे के पोर से और अग्रभाग तक इतना लंबा हो और तत्काल उसके ऊपर चावल लगाया और उनको बैठा दिया। अब चावल लगाने का तो विधान इसलिए है कि बाणासुर को भगवान ने वरदान दिया है, जो भी व्यक्ति मेरी पार्थिव पूजा करेगा और शिवलिंग बनाएगा मिट्टी का और बिना चावल के यदि स्थापित कर दिया तो तुम पूजा कर देना उसकी। इसलिए अक्षत लगाना आवश्यक है, फिर बाणासुर पूजा नहीं कर पाता। बिना अक्षत के बाणासुर पूजा कर जाता है। अब ऐसा है क्या नहीं है, मैं शास्त्र के आधार पर ही बोल रहा हूं। अब अपने राजस्थान में एक परंपरा है कि शिव पंचायत मनाते हैं। तो यहाँ ये भी लिखा हुआ है इसी संहिता के 16वें अध्याय में कि अंग प्रत्यंग कोपेताम आयुधैश्च समन्विताम पद्मासन स्थिताम कृत्वा पूजेदादरेण हि विघ्नेशादित्य विष्णुना मंबायाश्च शिवस्य शिवलिंगम च सर्वदा पूजयेत् द्विजो। अब द्विज मानी ब्राह्मण के लिए कहा, यानी द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, लेकिन पार्थिव पूजन कोई भी कर सकता है। यहाँ गणेश जी की प्रतिमा बनानी, शिव जी की, पार्वती जी की, विष्णु की, विघ्नेश, सूर्य की, इनकी बतानी और फिर उनको उनके आयुध दे करके कमलासन पर विराजमान करना। तो राजस्थान में पंचायत पूजा तो इस आधार पर चलती है और काशी में उधर उसके आगे जो पार्थिवार्चन होता है वो या तो एक पात्र लेते हैं, उसमें वस्त्र बिछाया, स्वस्तिक कर दिया और उसमें पार्थिव बना करके विराजमान करते चले गए। अथवा बहुत ज़्यादा बनाने हैं तो काठ का पटरा लिया बहुत बड़ा और उसके ऊपर वस्त्र बिछा करके स्वस्तिक बनाया और वहाँ प्रधान पार्थिव, उसके चतुर्दिक गोल गोल पार्थिव बनाते चले गए। तो इन पार्थिवों को बनाने के बाद इनका षोडशोपचार पूजन करें। अब पूजन करके अभिषेक भी कराते हैं हम लोग। काशी में गुरुजी और काशी के जितने विद्वान हैं वो सब अभिषेक करवाते हैं। जयपुर में भी अभिषेक करवाते हैं। यहाँ पंचायत होती है। ये जो मैं काशी वाला विधान बता रहा हूँ, ऐसा विधान यहाँ नहीं है। मैंने जरूर कई जगह करवाया है और बड़ा अच्छा परिणाम मिला है। अब पूजा में षोडशोपचार पूजा आपने कर दी, आपने उनका स्वागत किया, आवाहन किया और प्रतिष्ठापन किया, फिर पाद्य अर्घ, आचमनीय स्नान, दूध दही घी शहद शर्करा से स्नान कराया, पंचामृत स्नान करवाया और फिर
अभिषेक किया 16 मंत्रों से, उसके बाद पुनः स्नान करा करके वस्त्र यज्ञोपवीत और गंधाक्षत पुष्प यथोचित सामग्री जो भगवान की है वो उनके ऊपर चढ़ाई। पुष्प चढ़ाए, बिल्वपत्र चढ़ाए, नमो बिल्विने च कवचिने च इत्यादि मंत्रों से, या त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संगारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अब बिल्वपत्र चढ़ा दिया। बिल्वपत्र का भी कई जगह मैंने ये पढ़ा है कि ताजा बिल्वपत्र मिल जाए बहुत बढ़िया। बासी त्रिरात्रम बिल्वपत्रम च, तोड़ करके 3 रात तक अगर वो रहता है तो बासी नहीं होता है, चौथे दिन उसको चढ़ा सकते हैं। कहीं ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ बिल्वपत्र नहीं है और आपके पास बिल्वों का चूर्ण है पत्तों का, तो चूर्णम अपि, चूर्ण को भी चढ़ा देना। अभावे बिल्वपत्र नहीं मिलता है तब चूर्ण चढ़ाना। सब करने के बाद धूप दीप, अब नैवेद्य का आता है। तो नैवेद्य बहुत ही अद्भुत चीज बतलाई है यहाँ पर। नैव नैवेद्यम सर्वम कुडवमानतो गृहं तु कुडवम्येयं मानुषे प्रस्थमिष्यते दैवे प्रस्थत्रयं योग्यं स्वयंभोः प्रस्थपंचकम् एवं पूर्णफलं विद्यादधिकं वै द्वयं त्रयं सहस्र पूजया सत्यं सत्यलोके लभे द्विज। अब ये नैवेद्य एक प्रस्थ मात्र चढ़ाना। अब ये प्रस्थ क्या चीज है, तो यहाँ इन्होंने प्रस्थ का अर्थ जो बताया है वो मैं आपको एक हिसाब से समझाता हूँ कि 12 एक पात्र लीजिए जिसकी 25 अंगुल तो लंबाई हो। यवोदरी रष्ट संख्यई अंगुलम, 8 यवोदर का 8 जो बराबर बराबर पेट के बल लिटा दिए जाएं तो वो 1 अंगुल होता है। ऐसे 24 अंगुल का एक हाथ होता है। तो 25 अंगुल तो लंबाई हो जिस पात्र की और 12 अंगुल जिसकी चौड़ाई हो और 15 अंगुल जिसकी ऊंचाई हो, ऐसा जो पात्र भरकर अगर भगवान के नैवेद्य लगाएं तो उसको कहते हैं शिवपात्र। उस शिवपात्र का 1/4 चौथा ही हिस्सा कुड़व कहलाता है। तो ये कुड़व घर में पूजा करते हैं, कुड़व लगाइए अधिकतम। और फिर प्रस्थ पूजा, आप कहीं गए दूसरी जगह पूजा कर रहे हैं, दैवे प्रस्थत्रयं योग्यम स्वयंभो प्रस्थ पंचकम। अब प्रस्थ किसको कहते हैं कि वो जो शिव पात्र है 25 अंगुल लंबा, 12 अंगुल चौड़ा और 15 अंगुल ऊंचा जो पात्र है, उसके भीतर जितना खाद्य आया, भोजन आया, भगवान का प्रसाद आया, उसका चौथा हिस्सा कुड़व और 8वां हिस्सा कहलाता है प्रस्थ। अब गणित में परिभाषा बताई है। तो अब ये जो पात्र हुआ इसका भास्कराचार्य से हम आकलन करें तो भास्कराचार्य कहते हैं कि 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ ऊंचा जो पात्र होता है उसको खारी कहते हैं। मागध खारी का सा, मगध देश में उसको खारी कहते हैं। मगध बिहार में सम्मिलित हो गया, बिहार का हिस्सा। इसमें लगभग 50 सेर 50 किलो अन्न आ जाना चाहिए, आ जाता है। इसी के आधार पर अपने राजस्थान में जो सवामणी चलती है वह इसी क्रम से चली।
हे भगवान मेरा अमुक कार्य हो जाए, मैं आपके सवामणि करूँगा। ये सवामणि शिव पात्र हुआ। अब उससे कम 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 आप चढ़ाते चले जाइए। तो ऐसे भोग लगाने पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उस भक्त की अभिलाषा पूर्ण करते हैं। ये तो मैंने आपका शिव पुराण के बारे में बताया कि 8वां भाग प्रस्थ है, चौथा भाग कुड़व होता है। अब भोग लगाना है तो 10 प्रस्थ, 100 प्रस्थ, सहस्त्र प्रस्थ इत्यादि आप अपनी शक्ति के अनुसार भगवान के भोग लगाएं और फिर भगवान की पूजा करें, आरती करें। अभिषेक कराना हो तो ब्राह्मणों को बुला करके और अभिषेक करवाएं। उसके ऊपर निरंतर अभिषेक या सहस्त्र घट आप चढ़वाएं तो आपकी मनोकामनाएं निश्चित पूर्ण होंगी। आप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अनुयायी हूँ इसका और यजमानों के यहाँ भी करवाता हूँ। भगवान उनकी अभिलाषा शनैः शनैः पूर्ण करते हैं। अब यह पार्थिवार्चन किया जाता है और पार्थिवार्चन के बारे में अपने तंत्र शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि पार्थिवार्चन करना चाहिए। मैं आपको श्री विद्या तंत्रम दूसरे भाग के बारे में बतला रहा हूँ। अथ इष्ट देवताया पूजांगत्वेन पार्थिव विधानम। कितना पार्थिव किसको करना चाहिए, यह एक संख्यात्मक भी है। पूर्ण संख्या तो 1.25 लाख है। आप श्रावण में 1 महीने तक करते हैं तो प्रतिदिन लगभग 4,500 4,500 बनाइए और फिर उनका सायंकाल जो प्रदोष काल बताया है उसमें पूजन कीजिए, अभिषेक करवाइए, तो श्रावण भर में 1.25 लाख पूजन हो जाएगा। आप 11 दिन में करना चाहते हैं तो 11 11 121, 11,500 कीजिए, 12,500 प्रतिदिन कीजिए। अधिक से अधिकम फलम। ये तो हुआ पार्थिव निर्माण का प्रकार। जो बनाए वो शुद्ध रहे, गंदे हाथ नहीं रहें, गंदे पैर नहीं रहें, वस्त्र गंदे नहीं रहें, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के और फिर भगवान का ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप करते हुए आप पार्थिव बनाइए। ऐसे नहीं कि मुंह पूछते गए, कान में अंगुली देते चले गए, नाक साफ करते गए और पार्थिव बनाते गए, वो फिर उल्टे पाप के भागी हों। इससे अच्छा है 1 बना लें, 11 बना लें, 21 बना लें, 51 बना लें, 121 बना लें, बस। तो श्री विद्या तंत्रम क्या कहता है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम परमम हितम सर्व पाप क्षयकरम सर्वारिष्ट निवारणम सर्ववशकरम चैव कलौ सर्वत्र सिद्धिदाम। कलौ पार्थिवार्चन स्मृत। कलयुग में पार्थिव ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गणपति की मूर्ति भी अगर बनाए मिट्टी की, वो भी श्रेष्ठ है। माता जी की बनाएं, फिर उनकी प्रतिष्ठा करके पूजन करें। और पार्थिव का मतलब है शिव जी, ये रूढ़ हो गया है यहाँ पर। भगवान शंकर नारद जी से कह रहे हैं कि शृणु नारद वक्ष्यामि
शिव पूजा विधानकम यस्यानुष्ठान मात्रेण कृतकृत्यो भवेन्नर। मनुष्य जिसके करने से धन्य हो जाता है। शुद्ध मिट्टी से लिंगाकार पार्थिव बनाना, कि इसका एक सीधा सा हिसाब है। मृदाहरण संघट्ट प्रतिष्ठा वानमेव च स्नपनम पूजनम चैव क्षमस्वेति विसर्जनम। मिट्टी ले आना, पार्थिव बनाना, प्रतिष्ठा करना, आवाहन करना, स्नान करवाना, पूजन करवाना और विसर्जन करना, इसके लिए बताया गया है। शिवो महेश्वरश्चैव शूलपाणि पिनाकदृक् रुद्रः पशुपतिश्चैव महादेवेति विसर्जनम। कुछ नहीं आता हो, ओम शिवाय नमः मिट्टी ले आए, फिर ओम महेश्वराय नमः गीली कर ले, ओम शूलपाणये नमः, ओम पिनाकदृशे नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम शिवो महेश्वरस्यैव शूलपाणि पिनाकदृक्, ओम रुद्राय नमः, ओम महादेवाय नमः इत्यादि से पूजा करते हैं। कुछ भी नहीं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब इस प्रकार पक्व जाम्बू फलाकारम, जामुन का फल जितना बड़ा होता है, बस उससे मोटा नहीं, उससे छोटा नहीं, जाम्बू फल के आकार का गोला बना करके और उसका पार्थिव बनाइए। ऐसा पार्थिव बना करके और फिर उसकी संख्याएं बताई गई हैं कि कितना क्या करना चाहिए, किसको कितनी 1000, 2000, 5000, 11000, 21000, 51000, 1,00,000, कोटि, जितना ज्यादा जो करेगा वो उतना ही फल पाएगा। ये अलग अलग युगों में अलग अलग पार्थिव का विधान बताया था कि सबसे पहले बहुत सी चीजों का पार्थिव बनता है, शंकर जी बनाए जाते हैं। तो इनमें कहा है कि पारदाज बाणजम श्रेष्ठम, पारद से ज्यादा बाणज, बाणलिंग कहते हैं नर्मदेश्वर को, और नर्मदा जल मध्यस्थम बाणलिंग मिति स्मृतम। कहते हैं ना पारा पारा, मेरे पास पारा का शिवलिंग है। तो आपका शास्त्र कहता है कि पारे से भी श्रेष्ठ और बाणलिंग है। नर्मदा जी की नदी में जो शिवलिंग तैयार होते हैं जल की धारा से, वो शिवलिंग बाणलिंग कहलाते हैं और ये सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं। और फिर पार्थिव लिंग तो सबसे ऊपर है, कहीं कोई नहीं मिले तो अपना पार्थिव लिंग बनाया और भगवान की पूजा की। क्योंकि तत्रापि पार्थिवम लिंगम क्षिप्र सिद्धि प्रदम भवेत्, पार्थिवे न तो लिंगेन बहुसिद्धिम अवाप्नुयात् कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम। अब आप देखिए, पार्थिव लिंग से समस्त सिद्धियां मिलती हैं। आगे शास्त्र कहता है कि कृते रत्नमयम लिंगम, सतयुग में जवाहरात का लिंग बनाया जाता था, उसका फल था, और त्रेता में स्वर्ण लिंग का विधान था, और द्वापरे पारदम श्रेष्ठम, द्वापर युग जो अभी बीता है उसमें पारा का लिंग
और पार्थिवम तु कलौ युगे, और इस कलयुग में केवल पार्थिव शिवलिंग ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अष्टमूर्तिषु सर्वासु मूर्ति वही पार्थिवो परा, अष्टमूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ पार्थिव मूर्ति ही कहलाती है। और ये अष्टमूर्तेश्च मूर्ति, भगवान शिव की 8 मूर्तियां होती हैं, क्योंकि जब कहते हैं उनकी पूजा करते समय जब उनके नाम लिए जाते हैं तो अष्टमूर्तियों की पूजा ओम भवाय नमः, ओम शर्वाय नमः, जैसे शर्वो भवश्च रुद्रोग्नौ भीम ईशान संज्ञको महादेव पशुपतिर्मूर्तिभिश्चैव पूजयेत्। ओम शर्वाय नमः, ओम भवाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम भीमाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम पशुपतये नमः। अब ये 8 मूर्तियां संसार में कौन कौन सी है, तो आप इनको भी एक बार सुन लीजिए। क्षितिरापो नलो वायो राकाशः सोम सूर्य कौ यजमान इति यष्टौ मूर्तयः परिकीर्तिता। क्षिति पृथ्वी, आपः जल, अनल अग्नि, वायु आकाश, सूर्य चंद्र, और 8वां है यजमान। ये 8 मूर्तियां भगवान शिव की स्वरूप होती हैं। यजमान क्यों, आप शायद शंका करें, तो अपने शास्त्रों में कहते हैं देवो भूत्वा देवम यजेत। हमने देवता के स्वरूप का न्यास अपने में कर लिया, अब हम देवता की पूजा करने के योग्य हो गए। फिर दैवत्व भावना जब आएगी, भावनात्मक लगाव जब हमारा देवता से होगा, तो पूजा में भी मन लगेगा और पूजा सद्य फलदायी होगी। इसीलिए शास्त्रों ने कहा है कि देवो भूत्वा देवम यजेत, और भावनात्मक लगाव आवश्यक होता है। ओ काशी विश्वनाथाय अन्नपूर्णायै नमः।